परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं से शाम परिवर्तकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापप्रणाशं शास्त्रं श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम ध्येयमस्मृतकर्ता श्री सर्वव्यदेव तदुत्तरदन्तकर्ता सिद्धंधर्देव प्रतिबंधर्देव तेषां वचनानुसारमासाद्य कुन्दकुन्दामनाय पुण्यप्रभुं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु तत्रोत्तरमङ्गलमालया यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं भक्तश्रोत्रीणां मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वने मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनदेवं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविद्धां नमो ताहि जाते भेयहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण की कार याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। परमार्थ वचनिका पृष्ठ 352। अनंतता कही उसका विचार मिल गया शीर्षक। अनंत का स्वरूप दृष्टांत द्वारा बतलाते हैं। कल बात कही थी ना, अनंत अनंत गुण अनंत पर्याय अशुद्ध परिणमन शुद्ध परिणमन। जिस रूप में परिणमन कर रहा है उस काल में वो द्रव्य उस रूप में है। अनंतता कही, अब उसका विचार करते हैं। अनंत का स्वरूप दृष्टांत द्वारा बतलाते हैं। जैसे वट वृक्ष का एक बीज हाथ में लेकर उसका विचार दीर्घ दृष्टि से करें तो उस वट के बीज में एक वट का वृक्ष है, बीज में वृक्ष है, और वृक्ष जैसा कुछ भावी काल में होनहार है वैसे विस्तार सहित विद्यमान उसमें वस्तु स्वरूप मौजूद है। देखो वृक्ष मौजूद, उसका स्वरूप उसमें मौजूद है। इतना बड़ा बनेगा, इतने उसमें फिर फल आएंगे, पत्ते, सारा उसमें गर्भित है। अनेक शाखा प्रशाखा, शाखाएं होती है मोटी मोटी, और प्रशाखाएं पतली जो टहनियां उनको प्रशाखाएं कहते हैं। पत्र पुष्प फल संयुक्त है। फल में फिर अनेक बीज, एक बीज का ही चिंतन किया था ना, एक बीज उसमें बट वृक्ष, उसमें शाखाएं प्रशाखाएं। अब यूं अगर शुरू से कहें तो जड़ें, तना, शाखा, प्रशाखा, पत्र, पुष्प, फल, एक एक फल में अनंत बीज, फिर एक एक बीज में ज्यों की त्यों वैसे ही का वैसा फिर चिंतन करो। अनंत अनंत एक अर्थ ये है। एक अनंत माने होता है जिसका अंत नहीं। हाँ, अनंत माने जिसका अनंत नहीं। जैसे केमिस्ट उसमें पढ़ाते थे ना, रेखा गणित में, ज्योमेट्री में, हाँ, दो सरल रेखा, दो समानांतर सरल रेखाएं अनंत पर जाकर मिल जाती हैं। आपने पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा तो याद आ जाएगा। दो समानांतर सरल रेखाएं अनंत पर जाकर मिल जाती हैं। आज तक कभी मिली हैं? अरे जब समान अंतर है और सीधी हैं तो मिलेंगी कहाँ? कहीं नहीं। पर आगे दिखती कैसी हैं?
जैसे बच्चों को समझा देते, देखो रेल की पटरियों में समान अंतर है, बिल्कुल सीधी चली गई, आप लंबी दूर दृष्टि देखते जाना, आखिरी में मिलेंगी दो ही रेखा, दो पटरियां मिल गई, आप जाते चलिए। कहाँ कहाँ बोले अनंत पर, भाई ऐसा ये है, अनंतता का अर्थ है। इस प्रकार की अवस्था एक बट के बीज संबंधी विचार है। और भी सूक्ष्म दृष्टि दें तो जो जो बीज उस बट वृक्ष में हैं वे अंतर्गत भी बट वृक्ष संयुक्त होते हैं, वे हर बीज में ही फिर बट वृक्ष है। इस भांति एक बट में अनेक अनेक बीज, एक एक बीज में एक एक बट, उसका विचार करें तो भावी नए प्रमाण से ना बट वृक्ष की मर्यादा पाई जाती है न बीजों के। भावी नए माने भविष्य काल को ग्रहण करने वाले नए से विचार करें तो कहीं अंत नहीं है, मर्यादा है नहीं कि यहाँ सीमित हो जाएंगे। ये तो था उदाहरण, दृष्टांत। अब क्या कहते, अनंत का स्वरूप है। इसी प्रकार अनंत का स्वरूप जानना अब ऐसे आत्मा में लगा लो, फिर कर्मों में लगा लो, एक एक कर्म उसके अनंत अनुभाग, प्रदेश, प्रतिच्छेद सब लगाते जाओ और ऐसे ही परिणाम चलता रहा तो कब तक? तो इसका दूसरा दृष्टांत बताता हूं, अंत का। ये तो अनंत की बात कही, अंत कब होगा? तो चने को ले आओ, यहाँ बट वृक्ष का है क्योंकि बट वृक्ष सिजाए नहीं जाते हैं, न कुछ होता है। अब चने की बात करता हूं, एक चने को रखिए आप हाथ में, कच्चा चना, और विचार करो ये इसके पहले कभी सिका था? ये जो कच्चा चना है ये कभी पूर्व में सिका था? नहीं सिका ना। अब ये जमीन में जाकर पुनः वृक्ष बनेगा, फिर चने लगेंगे इत्यादि। कहाँ अंत आएगा? कहीं नहीं। अब एक सिका चना रखो कि हे सिके चने, तू कभी भी बीज वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा, तेरे में फल लगेंगे, खत्म बात। तो इसका अंत आ जाएगा। क्या आएगा? सिकने पर। कच्चा चना नहीं, कच्चे का तो अंत नहीं है, और सिके चने का अब कब अंकुरित होगा बताओ? सिका हुआ चना। ऐसे ही आत्मा तप के द्वारा सीख जाए, अर्थात उसकी सारी अंकुरण की क्षमता, सीखना माने क्या? अंकुरण की क्षमता समाप्त हो जाना और कसैलीपन से निष्ठता आ जाना। हाँ, पहले कसेला तूरा जो भी अपन कहें, और बाद में सीखने पर मीठा हो जाता है, हो जाता ना। तो पहले कषाय से युक्त था। कैसा था ये जीव? कषाय से युक्त था, कसेला था। अब तपस्चरण की बल से कषाय का समन हो गया और मिष्टपना। अब ये कभी संसार में रुलेगा नहीं? रुलेगा। उस अनंत के स्वरूप को केवल ज्ञानी पुरुष भी अनंत ही देखते जानते हैं। अरे अनंत को क्या जानते हैं? केवली भगवान भी अगर वे अंत जान लें तो अंत आएगा ही आएगा, क्योंकि अंत जाना है ना। अनंत अनंत अनंत। अनंत का दूसरा नाम अंत ही नहीं। जो ज्ञान में भाषित हो, इसलिए अनंत का स्वरूप अनंत रूप ही प्रतिभाषित होता है, जिसका अंत नहीं है। अरे ज्ञान में जिसका अंत ही नहीं है, कहाँ? उसका नाम क्या है? अनंत। और यूं तो आप अनंत की कई परिभाषाएं, अनंता अनंत, परितीता अनंत, बहुत सारे भेद हैं उस संख्या में। कहाँ? हाँ, संख्या में बहुत भेद है। हाँ, और यूं तो
9 के बाद जहां दहाई हुई उसे अनंत कहते हैं। हाँ, क्योंकि संख्या तो खत्म हो गई। नहीं आया समझ? अरे 9 के बाद संख्या बताओ ना कौन सी है? हमने नहीं पढ़ी आज तक। आपने पढ़ी है 9 के बाद की कोई संख्या? नहीं पढ़ी। अरे 9 के बाद कोई संख्या है? हैं? वो तो 1 और 0 है। ढाई जो 2 अंक हुए वो तो पुनरावृत्ति है। अंक की संख्या कितनी है? 9। आपको कुछ पकड़ में आया नहीं आया? अरे 10 हुए तो वो तो 1 और 0 मिलकर 10 हुए हैं। संख्याएं तो कितनी हैं? 1 2 3। माने भाषाएं बदल लो, उससे क्या मतलब? किसी भी देश में चले जाओ, 9 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं है। इसके बाद तो 9वीं संख्या को भी 9 के बाद अनंत लग जाता है। हाँ, तो अब जहां जैसी मुख्यता होती है वहां वैसा अर्थ किया जाता है। इस प्रकार आगम अध्यात्म की अनंतता जानना, आगम की भी और अध्यात्म की भी। आत्मा के गुणों में कब अंत आएगा? स्वभाव में, आत्मा में, चैतन्यत्व में कब अंत आएगा? स्वभाव का अंत नहीं है। उसमें विशेष इतना कि अध्यात्म का स्वरूप अनंत, आगम का स्वरूप अनंतानंत रूप, यथापना प्रमाण से अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनंतानंत पुद्गल द्रव्याश्रित। आगम में जितना वर्णन है अनंत का वो सब पुद्गल के आश्रित है, और अध्यात्म में जो अनंत का वर्णन है वो आत्मा के आश्रय से। आश्रय किसका? ये भैया आश्रय कथन में आता है, आश्रय होता नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं? ये तो समझाने को किसका? कि दूसरों का आश्रय ना लेना, बस इसी का नाम स्वाश्रय है। किसका नाम? अरे आप किसके आश्रय से बैठे हो? हैं? वो इसका आश्रय लें तो आश्रय से खड़े मत होइए। ये पहले सिखाया जाता था स्कूलों में। टेबल के सहारे बच्चों को खड़े नहीं होने देते थे, हाथ नहीं रखने देते, सीधे आश्रय स्वाश्रय से खड़े हो। ये क्या टेबल के आश्रय से खड़े हो गए? अभी से ये हालत है, भविष्य क्या होगा तुम्हारा? अरे आप कुछ फर्क आया समझ में? आश्रय कहना उपचार है, व्यवहार नहीं, उपचार है आत्मा को। अब वो क्यों? आश्रय हमेशा 2 में होता है, एक आश्रय लेने वाला और एक आश्रय को देने वाला। तो वो कहाँ व्यवहार बनाया कि ज्ञान उपयोग ले रहा है किसका? निस्वभाव का, इसलिए कह दिया अपना आश्रय, शुद्ध आत्मा का आश्रय। वस्तुतः तो जो आत्मा है वही आत्म ज्ञान है, जो ज्ञान है वही आत्मा है। पराश्रय कहाँ है? ये तो तुमने मान्यता में रखा है हम पराश्रित हैं। क्या है? पराश्रित हैं। वास्तव में, अरे वास्तव में देखो, बहुत सरलता से बताता हूं। राजमाता राजा के आश्रय से है ना? राजा के अधीन है। राजमाता राजमाता है, और इसमें क्या तकलीफ है? नहीं, कारण नहीं पूछ रहा हूं। पराधीन है, किसके आश्रित है? बताओ, किसी के आश्रित नहीं है। राजमाता राजमाता है, राजरानी
समझ में आ रहा है नहीं? वो अधीन है क्या किसी के? राजा के पराधीन है क्या? अगर राजा के पराधीन है तो रानी नहीं हो सकती है, वो गुजरी हो सकती है। आपको ध्यान आया? आज तक किसी के नाम से महल नहीं है। रानी का महल तो सब जगह मिलेगा, रानीवास मिलेगा, पर ग्वालियर में गुजरी का महल मिलेगा है, क्योंकि वो राजा के आश्रित है। और बाकी की जो रानियां होंगी उनका रानीवास होगा, माने जो भी हो। तो अब समझ में आ गया नहीं? तो भगवान आत्मा, चैतन्य आत्मा निस्वभाव के आश्रय से है कि नहीं? ये उपचार कथन है, वास्तविकता स्वाश्रय से है। अरे राजा को वरण किया है तो रानी है, इसमें आश्रय का क्या काम है? अरे चैतन्य स्वभाव को पर्याय ने वरण किया है तो शुद्ध है, इसमें आश्रय कहाँ है? जिसने वरण नहीं किया वो आश्रित हैं। नौकर लोग सब उनके आश्रित रहते हैं। बहुत बातें हैं, देखो जहां अगर आप अर्थ करेंगे, देखेंगे शब्दों का, तो आपको आनंद आएगा। हम तो किसी के आश्रित नहीं हैं कि स्वाश्रय से तो हैं कि नहीं। आश्रय से क्या मतलब है? स्व स्व है। अरे स्व स्व है, आश्रय का क्या काम है? कुछ न्याय समझ रहे नहीं? आज तक जीव को नहीं कुछ फर्क लगा नहीं लगा, ऐसा है। और आगम कैसा है? अनंत स्वरूप है। यथापना, यथा माने जहां जैसा युग है, ऐसा प्रमाण अनंत पुद्गलों के आश्रय से जान लेना। इन दोनों का स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवल ज्ञान गोचर है। भाई हमारे क्षुभ का विषय नहीं है, वो केवल ज्ञान है। अंश मात्र मति शुद्ध ज्ञान ग्राह्य है, उसका कुछ अंश मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा ग्राह्य है। इसके द्वारा ज्ञान तो वही है, केवली के अनुसार है, परंतु कुछ कितना ग्राह्य है। छोटा बालक जन्म का देखता है कि नहीं? अरे जो जब से जन्म आंख खुली है तो देख रहा है कि नहीं? पर कुछ बता सकता है कि मुझे कुछ दिखा कि नहीं? हाँ? फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा तो बजाय गुनगुना इत्यादि कुछ भी, तो वो देखता है कि नहीं? कितना? आप जो देख रहे हो उतना कि कुछ अंश? आप समझे? उसका ज्ञान जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, नहीं वैसा वैसा, और गुनगुना बजाएं और वो देखे नहीं, तो डॉक्टर समझ जाते हैं या तो कोई कानों में, हाँ उसको वो आवाज, हाँ देखता तो है लेकिन कहीं गुनगुना है, देख कहीं रहा है, इसका अर्थ है क्यों मैडम कि इसकी चक्षु में नहीं। अभी क्या है दोष, अभी ये नहीं कह रहा हूं, पर दोष है, ये बात यहां लगा लो। हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे और ये कहीं देखे ही नहीं, उस तरफ उसकी अभिमुख ही ना हो, तो ये कर्ण इंद्री से, तो यहाँ कर्ण माने यहाँ ज्ञान से, उस ओर देखता ही नहीं, कहीं देखता है कहीं हो रहा है। इसका अर्थ है चक्षु में, कौन सी चक्षु? ये नहीं, ज्ञान चक्षु में, क्योंकि ये उदाहरण था, ये उससे सिद्धांत घटा रहे हैं। आप कहाँ देख रहे हो? हाँ? अच्छा सही बताना, एक श्रोता आया धीरे धीरे और यहाँ बैठ गया और उस तरफ मुंह कर लिया। अब समझ में आ रहा है नहीं? उस तरफ मुंह कर लिया, इसका अर्थ क्या है?
कि इसकी चक्षु में उसे सुनाई तो दे रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं है। क्या पता नहीं है? किधर बैठना। तो ये हमारे श्रोता बहुत चतुर हैं, बोले यहाँ बैठेगा तो यहीं तो मुंह कर लेगा। मैंने कहा नहीं, पीछे की बात कर रहा हूँ, पहले से तो सभा लगी हुई है, आगे कहाँ बिठाएगा। तो पीछे आया और उस तरफ मुंह करके विपरीत दिशा में। इसका अर्थ है उसे सुनाई तो दे रहा है कि यहाँ से कहीं आवाज आ रही, परंतु दिखाई नहीं दे रहा है? और आप दर्शनावरणी के साथ बैठे हो, इसका अर्थ है कि न दिखाई दे रहा है। अरे अपना उपयोग जिसे अपन कहते हैं ना, अपना मन अगर घर चला जाए तो इतनी बड़ी माइक की आवाज भी कानों में तो पड़ती है, तो कानों में तो पड़ती है, परंतु सुनाई देता है कुछ भी? ठीक ऐसे ही समझ लेना, यदि जीव का उपयोग इंद्रिय विषयों में है, तुम भले ही अतीन्द्रिय आत्मा की बात सुनाना, उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगी। उसे तो, क्योंकि उसका उपयोग तो विषयों में है। किसमें है? हाँ, तो अगर आपको हलवा मीठा लगा, इमरती मीठी लगी, सब्जी चरपरी लगी ज्ञान में, इसका अर्थ है कि आपका उपयोग भोजन में है। इसका अर्थ है कि उपयोग भोजन में है, और पता ही नहीं लगा तो इसका अर्थ है कि आपका उपयोग भोजन में नहीं है। जी हाँ, कुछ आया समझ में? नहीं तो कड़वी तुम भी कड़वी लगती अगर, तो अंतराय तत्काल हो जाता। कि जो लोग, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं नहीं, को कड़वी तुम भी लेते रहे मुनिराज। अरे उनको ज्ञान में ही नहीं है ना कड़वी तुम भी है कि मीठी है। समझ में आई नहीं? और एक कह जरूर है, कड़वी तुम भी। आप आगम से अगर पूछो तो कड़वा कोई पदार्थ दिया गया है, तुम भी नहीं दी गई है। जी हाँ, बेकार की बात मत करो। मुनिराज हो, तुम भी खा जाएं। कभी ये तो आप लोगों का सबका एक ही ज्ञान है, कौन सा आगे ये जो सुना रहे बस वो सही बता रहा हूँ। आप सुना रहे वो सही है। आगम में हरितकाय त्यागी होते हैं मुनिराज। जब हरितकाय लेते ही नहीं तो कड़वी कहां से ले ली? जब मैं धनिया पत्ती खाता ही नहीं हूं, प्रश्न आया समझ में नहीं? अरे जब पत्ती खाता ही नहीं हूं, यह तो कड़वी है कि मीठी है कि चरपरी है, विषय कहां से बनेगा? कुछ फर्क आ रहा है समझ में नहीं? हाँ, नहीं न्याय समझ रहे नहीं? अरे आपको बहुत बता दूं अभी, आपको चिंता मत करो, आज के भगवान की बात कर देता हूं। काय का आहार लिया था पहले दिन? अरे काय का लिया था? गन्ने का रस का। हमको कोई ऐतराज नहीं। तो राजा के यहाँ जहाँ चौका लगा था वहाँ चरखी लगी थी, चरखी लगी थी। राजभवनों में चरखियां होती हैं, क्यों मैडम? विचार तो करो कुछ थोड़ा सा। राजभवन में जहाँ राजा श्रेयांश ने आहार दान दिया था वहाँ चरखी थी गन्ने की, जो उन्हें रस निकाल के दे दिया। यार तो एक भी नहीं सोचता नहीं है, जिसने एक बार कह दी उसके बाद विचार ही नहीं है। चरखी होगी, एक कल्पना तो करो, वहां चौके में चरखी थी। हाँ? अरे मैं सब बताऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? पर पहले तो ये तो कहो कि चरखी नहीं थी।
चरखी नहीं थी तो तत्काल रस निकाल कर नहीं दिया गया, इतना तो समझ में आ गया है? अरे आया नहीं आया? आप भी चाशनी में दवाइयां चाटते हो कि नहीं? अरे चाटते कि नहीं? तो चाशनी बनती कैसे है? शक्कर से। अरे बनती कैसे है? शक्कर से। किससे? शक्कर से। तो शक्कर खाई है कि चाशनी में खाई है? हैं? तो इक्षु रस कहते हैं, जो रस को, गन्ने के रस को गाढ़ा कर लिया जाए उसको इक्षु रस कहते हैं। शब्द का अर्थ तो पकड़ो पहले। अरे रस तो निकाला है पर वो गाढ़ा किया गया है, इसके बाद गाढ़े रस को दिया गया है, कच्चे रस को नहीं दिया गया। अरे चरखी कहीं और होगी, राजभवन में नहीं होगी। आपको कुछ फर्क लगा समझ में नहीं? अरे चरखी कहीं भी होगी, राजभवन में थोड़ी चरखी होगी भैया। नंबर 1। नंबर 2, कच्चा रस पी गए? यार कैसी बात करते हो? उसको गाढ़ा किया गया। जब चक्रवर्ती के भोजन में दूध को इतना गाढ़ा बनवाते हो और आदिनाथ भगवान के लिए सीधा ही रस दिलवा दिया, यानी कुछ तो कल्पना करो, कुछ तो विचार करो कि भैया इसका अर्थ क्या है। नहीं, और स्मरण तो पहले हो चुका ना, कि तत्काल हुआ था, उसी समय स्मरण हुआ और उनने बना दे दिया है। नहीं, कुछ न्याय समझ रहे नहीं या? इसको, भाषा को, अभिप्राय को समझना चाहिए है? अरे ऐसा थोड़ी है। मुनिराज को देखा है तो जाति स्मरण हुआ, जाति स्मरण हुआ तो फिर चौका लगाया होगा, विधि बनाई होगी, सारा काम हुआ होगा कि नहीं? कि मुनिराज आए, स्मरण हो गया और रस दे दिया। जैसे अपन कहते हैं ना, भरत जी को कपड़े उतारते उतारते, अरे बोलते कि नहीं? हाँ, और वो भी पूर्व में दिया था उनने, उनको जाति स्मरण हो गया कि ये विधि है, और उनने विधि पूर्वक दिया और उनने विधि से लिया। तब बहुत सारी बातों में विचार करना चाहिए। अच्छा, आप में से कोई भी बता दो, आप गन्ने के रस में खीर बनाता कौन कौन है? सब शक्कर डालते ना खीर वगैरह में, पर है किसका वो पदार्थ? गन्ने के रस का ही तो है। गुड़ हो या जो भी है, वो किसका है? और जितना गाढ़ा करोगे उतना वो गुण बढ़ जाएंगे। शक्कर के गुण अलग हैं और चाशनी के गुण अलग हैं। आपको भी यही पते नहीं है ना? बिल्कुल, क्योंकि उसको उबाल करके इतना गाढ़ा बनाया है। शक्कर को पानी में घोलो, तार निकले तो बताना मुझे। क्या तार कहते हैं ना आप लोग? 1 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी, 3 तार की। आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ? शक्कर घोल के तो कोई नहीं देती, बोले घोल के दोगे तो और मुसीबत और नुकसान करेगी है। इसमें बूरा मिला लेना, शक्कर नहीं। क्या चीज है? अब शक्कर, मिश्री अगर इनको कहें तो ये सब उबले हुए तो पदार्थ हैं। अब अपन सामान्य में आ जाएं तो ये रस को उबाल कर और उसके विकार आदि को निकाल करके सब किया है। अब आपको आ गया समझ में? नहीं, ये सब जगह घटा लेना चाहिए। देखो, तो जितना अंश है उतना श्रुत ज्ञान है। कितना? बच्चे का कहा ना कि जितना जितना वो ज्ञान बढ़ता जा रहा है वो देख रहा है। इसलिए सर्वथा प्रकार आगामी अध्यात्मी तो आगम ज्ञानी, आगामी माने आगम को जानने वाले, अध्यात्मी तो अध्यात्म को जानने वाले तो केवली और अंश मात्र मति श्रुत ज्ञानी
देश मात्र ज्ञाता, अवधि ज्ञानी और मन पर ज्ञानी, ये तीनों यथा अवस्थित ज्ञान प्रमाण न्यूनाधिक रूप जानना। आपका अवधि ज्ञान जितना होगा, मन पर ज्ञान जैसा होगा, आपका मति श्रुत ज्ञान जैसा होगा, जी हाँ, आपका श्रुत ज्ञान जैसा होगा आप वो ही जान पाओगे, दूसरा नहीं। हाँ, अभी आपको ये भी नहीं है, आप ये समझते हमारी बुद्धि अच्छी है इसलिए हम सब कुछ समझ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो ज्ञान है वो किस प्रकार की जानने की क्षमता रखता है वैसा आप जानेंगे। हाँ, जिसका ज्ञान गणित का है उसे बायोलॉजी दिला दो, पास हो जाए तो कहना। क्यों मैडम, सही है कि नहीं? जिसका ज्ञान बायो का है, सूक्ष्म, उसे मैथ्स दिला दो, कुछ नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान तो नहीं आए समझ में। अब हमने विषय गलत चुन लिया। क्या चुन लिया कि ज्ञान तो 8 तक का नहीं, सूक्ष्म तो इधर का था, इतिहासों का, और विज्ञान ले लिया। पता लगा हर बार, क्योंकि श्रुत ज्ञान उस जाति का है ही नहीं, सूक्ष्म, क्या करें? प्रश्न समझ में आ रहे नहीं? आपका श्रुत ज्ञान कैसा? अरे किसी का व्यापार में है तो किसी का सर्विस में है, तो अपने अपने अनुसार सब कर रहे कि नहीं? हाँ? अरे अपने अपने ज्ञान के अनुसार जैसा उनका ज्ञान है, सारे लोग वैसे ही तो काम करते हैं कि दूसरा काम करते हैं। तो आपका श्रुत ज्ञान कितना, जितना इस तरफ का ज्ञान है उतना ही आपको समझ में आएगा, दूसरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो जितनी समितियां बनाई जाती हैं वो इसी की तो बनाई जाती हैं कि आपका श्रुत ज्ञान किस समिति के काम का है उसमें लग जाओ। मुझे दे दो काम संभालने का, सब्जी लाने का और भोजन बनवाने का, क्या बनेगी और कब बनेगा भगवान से पूछना। निपटना है, मुझे पता ही नहीं है कहाँ से लाना है, क्या भाव है, कुछ भी है नहीं। प्रश्न आया समझ नहीं। और प्रवचन का दे दो तो हाँ, तो 2 घंटे 3 घंटे लगातार करवा लो, नॉन स्टॉप कर दूंगा। नहीं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं। अरे जिसका जो काम है वो कर सकता है, दूसरा नहीं। अरे चलो आप लोगों से ही पूछता, आप स्कूटर गाड़ियां तो सब चला ही लेते हो, कार चलाने में क्या तकलीफ है? हम एक बार बता दे रहे, ऐसे ऐसे पहिया घुमा लेना और ऐसे ऐसे इसको दबा लेना, एक्सीलेटर को, इसको ब्रेक को, इसको बस एक कार चली जाएगी, चला लोगे। उस जाति का श्रुत ज्ञान नहीं, अभी तो ये समझा रहा हूं, उस जाति का श्रुत ज्ञान है ही नहीं तुमको, और है तो चला लो। और आपका ज्ञान जिसमें निवेश लगा हुआ है उसमें ही आप विशेष कर सकते हो, दूसरे में नहीं। कार वाला ट्रक नहीं चला पाएगा, ट्रक वाला कार नहीं चला पाएगा। ट्रक ड्राइवर से कार चलवाना दुर्घटना कर सकता है, नहीं कर ही देगा, नहीं कहा कर सकता है, क्योंकि उसे अभ्यास है ही नहीं इतनी हल्की गाड़ी चलाने का, उसे भारी गाड़ी का है। आप समझ में आया नहीं? और इसे हल्की गाड़ी का है। अच्छा, आप स्कूटी तो चला ही लेते हो, तो बाइक चलाने में क्या तकलीफ है मुझे बताओ? अरे आप स्कूटी चलाते हो कि नहीं? बाइक चला लेना, उसमें और है क्या, यही तो है, और उसमें कुछ भी तो नहीं है। हाँ? अरे उसका अभ्यास इतना, उस जाति का इतना ज्ञान ही नहीं है। तब ये सब जगह ऐसा घटा लेना, तो आगम का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, जितना श्रुत ज्ञान उतना वो जान सकता है, अन्य नहीं। और केवली भगवान संपूर्ण जानते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव न आगमी है, आगमी माने ना आगम का ज्ञाता है और न अध्यात्मी है, न वो आगम जानते हैं और न अध्यात्म जानते हैं। ये तो सुनी सुनाई क्या जानते हैं? इनने इनसे सुना, इनने उनसे सुना, उनने कह दिया है। अरे इनने सुना, उनने सुन लिया,
वो जानते ही नहीं है तो क्या जानते हो बोलो? मिथ्या दृष्टि जीव न आगम का ज्ञाता है और न अध्यात्म का। क्यों? इसलिए कि कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है, परंतु आगम अध्यात्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से नहीं जानता। इसलिए मूढ़ जीव न आगमी है न अध्यात्मी है, निर्वेदकत्व है, उसे कोई वेदन नहीं है। अरे कुछ वेदन है? क्यों? वो जानता ही नहीं। क्या नहीं जानता है? क्योंकि उसकी दृष्टि तो अन्यथा है, उसकी दृष्टि तो अन्यथा दृष्टि है। तो वो न तो आगम को जानता है न अध्यात्म को, कि साहब इतना अच्छा तो समझाता है। अरे समझाता तो बहुत अच्छा है कि वो शास्त्र में लिखा है इसलिए कहता है। किस लिए? हाँ, किस लिए? हाँ, इसमें लिखा है ना, तुम्हें पता है? अरे आपको ज्ञान है, किस पे तो लिखा है। अरे देखो, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं हो उन्हें 2 लाख रुपए का नोट भी दे दो तो वो ले लेंगे। 2-2 लाख के नोट आते नहीं आते? अरे कैसी बात करते हो? हाँ, बच्चे छोटे से छोटे बच्चे सिटियां खरीद लेते हैं। हाँ, बेंगलोर खरीदा, बंबई खरीदी, तुमने नहीं खरीदी होगी आज तक जितनी बच्चों ने खरीद ली बैठे बैठे। एक है ना एक खेल व्यापार, नहीं अब मुझे भी पूरा नहीं है पर हाँ देखा है, और रुपए हैं वो नहीं लिखा उस पे। हाँ अच्छा, तो उन बच्चों का 1 रुपया फाड़ के तो बताओ, बच्चों का एक फाड़ के तो बताओ। क्यों? लेकिन वो मूल्य कितना है? ये लिखा तो है उस पे इतने नोट, इतने जो कुछ भी, कि लिखे से क्या होता है? आपकी जेब में जो नोट हैं वो लिखा है इसलिए है कि उसका मूल्यांकन पता है इसलिए है। अरे आप 200 के खुले जो दिए हैं, खुले कहते हैं ना, हाँ, वो किस अनुभव से दिए? हाँ, 200 का इतना सा नोट और हमने इतने सारे नोट दे दिए उसको, 10-10 के 20 दे दिए। ये समझ में आता है तुम्हें कि आपको क्या अनुभव में है, ज्ञान में, कि इसका मूल्य इतना है और इसका मूल्य इतना ही है। तो अनुभव से कि उस पर लिखा है इससे। हाँ, अरे आपको उसमें अनुभव आ रहा है कि नहीं कि इसका मूल्यांकन कितना है? तो तुम्हें आगम पढ़ करके और मूल्यांकन ज्ञान में आ रहा है कि नहीं है? मैंने कहा नोट अगर हम ऐसे ही देंगे तुम लोगे? एज इट इज, बिल्कुल ज्यों का त्यों। मैंने कहा मिथ्या दृष्टि का होगा तो नहीं लूंगा, सम्यक दृष्टि का होगा तो ले लूंगा। बोले एक ऐसी बात? मैंने कहा हाँ, सम्यक दृष्टि के हाथ के नोट के ऊपर भारत लिखा होगा पट्टी में। अब समझ में आ गई नहीं? और मिथ्या दृष्टि के नोट पे भारत ही नहीं लिखा होगा, बाकी एज इट इज होगा, ज्यों का त्यों, हूबहू हो गया। तो जिस पे स्यात् लिखा हो अथवा जिस पे शुद्धात्म स्वरूप लिखा हो उसको मैं स्वीकार करूंगा, और जिसमें शुद्धात्म नहीं है हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। खत्म। किसको स्वीकार करूंगा? नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? स्यात् पदांके, हम उसी वचन में रमते हैं। किसमें? जो स्यात् पद से अंकित वचन है।
हाँ, हम किसी दल के नहीं हैं, हम तो संविधान के ज्ञाता हैं। प्रश्न आया समझ में? नहीं, संविधान के ज्ञाता हैं, किसी दल के ज्ञाता नहीं हैं। तो हम ना निश्चय नय के हैं, ना हम व्यवहार नय के हैं, ना उभय नय के हैं, हम तो शुद्धात्मा के हैं। किसके? हाँ? आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? संविधान का ज्ञाता कौन? जो किसी दल में नहीं हो। जी हाँ, और दल में गया, अरे कोई भी दल में जाए तो फिर वो संविधान का ज्ञाता भी दल के अनुसार परिणमित होने लगता है। नहीं, अभी अन्यथा नहीं लेना, मैं बहुत मर्म की बात कह रहा हूं कि जितने, अब हिंदी में क्या कहें, अधिवक्ता, अधिवक्ता ही कहते हैं ना वकीलों को, कि अधिवक्ता वो जिस विषय के हैं, अपन उस चक्कर में नहीं, वे संविधान के ज्ञाता हैं कि किसी अपराधी और न्यायी के ज्ञाता हैं। अरे अपराधी के ज्ञाता हैं कि निरपराधी के ज्ञाता हैं कि संविधान के ज्ञाता हैं? लेकिन जब वे किसी के भी पक्ष में चले जाते हैं, वे संविधान के ज्ञाता जब किसी के पक्ष में चले जाते हैं तो फिर वे संविधान के अनुसार बोलते हैं कि अपने पक्षकार के अनुसार बोलते हैं। बहुत मर्म से सुनना आ जा, हैं? वो सही बताना, जितने भी हैं वो जिस विषय के हैं, अपन ये नहीं कह रहा हूं वो उसमें संविधान के ही ज्ञाता हैं कि नहीं, हैं? लेकिन जब वे किसी पक्ष में जाते हैं, है ना, किसी के भी पक्ष में, तब फिर क्या बोलते हैं? खत्म बात है। तो जब आप शुद्धात्म स्वरूप के ज्ञाता होगे, सिद्धांत के ज्ञाता होगे, तो आप किसी दल के पक्ष में नहीं दल को तो जानते हो, अरे पक्ष और विपक्ष तो जानते हो, परंतु बस परंतु समझ में आया नहीं, हैं? तो आप बोलो निश्चय के होगे, व्यवहार वाले हो, तो उभय वाले हो। क्यों? तीनों दलों को तो आभासी कहा ना, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव ना तो आगम को जानता है और ना अध्यात्म को। वो तो आगम में लिखा है इसलिए उपदेश कहता है, परंतु आगम अध्यात्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से नहीं जानता। इसलिए मूढ़ जीव न आगमी न अध्यात्मी, तो फिर कैसा निर्वेदकत्व, उसे किसी का वेदन होता नहीं। न आगम का वेदन है और न अध्यात्म का वेदन है, वो तो लिखा है इसलिए कह दिया। कह दिया नहीं कह दिया, वेदन है उसे किसी भी चीज का, हाँ? नहीं, प्रश्न आ रहा है समझ में? अब ये जीव को समझ में आता नहीं है। और आगम में एक अर्थ लिखा था, इनने एक अपनी तरफ से जोड़ के, वो मिथ्या दृष्टि है ना। देखो, गूंगा मिश्री खाए तो कैसी लगेगी? अरे गूंगा मिश्री खाए तो कैसी लगेगी, और बोलने वाला खाए तो कैसी लगेगी? अच्छा, दोनों से पूछ लो मिश्री कैसी है। अरे गूंगे से पूछो तो वो भी क्या कहेगा, और ये गूंगा नहीं है वो भी क्या कहेगा? मुंह से इतने ही तो कहे बहुत मीठी, बहुत, इससे ज्यादा क्या बोल पाएगा? इनने एक अपना जोड़ लिया, अंधा मिश्री खाए चाहे बिना अंधा खाए, दोनों को। अंधे को मिश्री दी है कि लड्डू क्या दे दिया है, कि कोई और पॉइजन तो नहीं दिया, उसे कुछ पता है? ठीक तो लगेगी, हाँ? कुछ न्याय समझ। अंधा माने तो दृष्टि विहीन हो गया, उसने क्या खा लिया उसे पता है? तो वहां तो अवक्तव्य बताना था आगम में कि वाणी से अनुभव को वाणी से कहना समर्थ नहीं है,
इनने अंधा और अपने मन से जोड़ लिया, माने मिथ्या दृष्टि खाए चाहे, अरे उसे तो कुछ भाना ही नहीं है ना भाई, उसने तो कुछ देखा ही नहीं है। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव ना आगम का वेदन करता है और ना अध्यात्म का वेदन करता है। अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव क्या, अब ये शब्द आया ना मूढ़ हैं, तो मूढ़ में और ज्ञानी में अंतर क्या है? ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग साधन जानता है, मोक्ष मार्ग की साधना, ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है और मूढ़ मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। जानता है? अरे जानता है कि नहीं? नहीं जानता है ना, क्यों? अरे क्यों? ये सब मूढ़ों की बातें हैं। हर चीज की एक विशेषता होती है और अभ्यास होता है। हाँ, आप सर्जरी देख लेना, आप आंख की, आपकी घुटने उठने, अब आजकल तो हो गया ना, आप ऊपर सब देखते रहिए, आप एक बार देख लेना फिर कर लेना, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्या तकलीफ है इसमें? नहीं कर पाओगे। तो आपने एक बार शास्त्र जी में पढ़ लिया, हो गया सब कुछ वेदन। अरे समझ में आ रहा है ना, एक बार पढ़ लिया हो गया काम, है? नहीं होगा ना, इसमें पहले रुचि चाहिए, अरे ज्ञान चाहिए और उस रूप प्रवर्तन चाहिए और निरंतर अभ्यास चाहिए। हाँ, काय का निरंतर अभ्यास चाहिए। पहले 9 कर्मों से पृथक करने का अभ्यास चाहिए, फिर द्रव्य कर्म का, फिर भाव कर्म का। अब ये जीव तो समझता नहीं है, फिर समझता है? हाँ, ये तो ये ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। क्या कह रहे? नो कर्म माने शरीर। अरे उसी में कहाँ लगे हो, अभी उसी को पृथक करना आता है? नहीं, नो कर्म को पृथक करना आता है? फिर अरे पृथक हैं ऐसा ज्ञान में आता है, वो शास्त्र में लिखा है, जहां देह अपनी नहीं। अरे अपन सभी जीव, किसी की निंदा नहीं चल रही है, शास्त्र में लिखा है ना, इसलिए कहते हो ना देह अपनी नहीं है। ये देह अपनी नहीं है, अनुभव में आता है। ये मकान अपना नहीं है, दुकान अपनी नहीं है। ये शास्त्रानुसार बोलते हो कि ऐसा लगता है कि अपना नहीं है। नहीं, अभ्यास मन माही तो बाद में करेंगे, पहले ये लगता है कि अपना नहीं है। हैं? लगता है? हैं? अच्छा, अपना है, नहीं हमको कोई एतराज नहीं, अपना है, पर हमारे भोगने के लिए नहीं है, ऐसा लगता है? नहीं, मकान तो अपने ही है, परंतु हम भोगने को नहीं है, लगता है ऐसा। सभी में घटा लेना अब आप, हैं? और आपको तो मैं बता ही देता हूं कि आपको अनुभव है कि अपने नहीं है। हाँ, बताऊं पुत्र वधू अपनी है कि नहीं? ये तुमने कब बोला अपनी है? मुझे बताना। तुम मुंह से तो कह रहे पुत्र वधू है, अपनी कहां बोली आपने? आपने क्या कहा? पुत्र वधू है, तो अपनी कहां से हो गई? तो भेद है कि नहीं? यार बताओ। अरे पुत्र वधू है ना, तो अपनी कहां कह रहे हैं? तो अब
अब आप सब में घटा लो, मकान है तो मकान, इसमें अपना शब्द कहाँ है? हैं? ये मकान उकान तो ये दूसरी भाषाएं हैं, हिंदी तो गृह शब्द है, गृह शब्द है। जी हाँ, है नहीं, तुमने उसे ग्रहण किया इसलिए गृह शब्द है। जी हाँ, चढ़ालाकार ने ग्रह गोधन नारी ऐसा शब्द दिया है, दिया, ये अपने हैं। और मूढ़ की मान्यता क्या है? बस इतना ही है और कुछ नहीं। क्या? इसलिए सुनो, मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है। इस मोक्ष मार्ग तो सादा नहीं, ये तो आगम की पद्धति को तो कहता है व्यवहार, और अध्यात्म पद्धति को कहता है निश्चय। और आप भी यही कहते हो, समय सार पढ़ने वाली निश्चय और पुराण पढ़ने वाली व्यवहार। ऐसा ही आप भी यही मानते हो, आप कोई कम नहीं हो। अरे अपन सब यही मान रहे कि नहीं मान रहे? आत्मा की बात कहने वाले अध्यात्मी, हाँ, और गौमठ सार पढ़ने वाले आगमी। अरे नहीं है, नहीं है। जैसे आप लोग नहीं करते, एक भाई को एक दल में भेजो, 4 भाई है ना, तो एक को उसमें कर दो, उसको इसमें कर दो, जिसकी सत्ता होगी अपना काम। हाँ, तो एक आगम का ज्ञाता हो गया, एक अध्यात्म का ज्ञाता हो गया, एक मजे आराम से अपना काम चलेगा। है अब ये सब ये अध्यात्म बहुत हो गया तो अब अपन आगम पढ़ो। क्या आगम बहुत हो गया तो अपन, इसका अर्थ है कि अभिप्राय नहीं है, ये आप आगम के भी वास्तविक ज्ञाता नहीं हो, ऐसा अर्थ है। देखो, इसलिए आगम अंग को एकांतपने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। बस केवल आत्मा ऐसा है, इतने गुण स्थान होते, इतने मार्गणा स्थान होते हैं, और इतनी कर्म प्रकृतियां होती हैं, इनसे भिन्न है। अपने आप को क्या मान लिया? अरे तो ये ज्ञान कौन सा है? पुद्गल का ही तो है, इसमें आत्मा का कहाँ हुआ है? अध्यात्म को व्यवहार से नहीं जानता, यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है। उसे दिखता ही वो ही है। जैसे मूढ़ माने क्या, लोक में भी अड़ियल जिसको कहते हैं, मानने कोई तैयार नहीं। सो समझाओ परंतु कि मूढ़ों को कौन समझाए? हाँ, अरे वो सब समझते सब हैं, परंतु हाँ? ऐसा क्यों? इसलिए कि आगम अंग बाह्य क्रिया रूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका स्वरूप साधना तो सुगम है। वह बाह्य क्रिया करता हुआ मूढ़ जी अपने को मोक्ष का अधिकारी मानता है। हाँ? हाथ का पिसा आटा, कोई का पानी, इसमें क्या समझता है? देखो ये ध्यान रखना, ज्ञानी ये सब करते हैं पर उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते हैं, और मोक्ष मार्गियों का जीवन ऐसा ही होता है। हाँ, नल का नहीं पिएंगे, कोई बाजार में नहीं खाएंगे, कि नहीं खाएंगे कि खाने के भाव नहीं आते। प्रश्न आया समझ में? नहीं है? उर्दू में जिस पे सब लिखा हो, इंदौर में होटलों का नाम, आप वहां से कुछ लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाओगे नहीं कि लाने का भाव ही नहीं आता है। कुछ न्याय समझ में आया नहीं? अरे लाने का ही भाव नहीं आता है कि लाते नहीं हो? हाँ? बस ज्ञानियों को ऐसा ही समझ लो और अज्ञानियों को ऐसा समझ लो कि वो लाना नहीं इसलिए नहीं लाता है। लाने का भाव तो सब है, लाना नहीं चाहिए, बस खत्म बात। तो ये मूढ़ में और अज्ञानी में ये समझ में आना चाहिए। और अपने को क्या मान लिया? मोक्ष मार्गी। जो अध्यात्म रूप क्रिया
वह अंतर्दृष्टि ग्राही है। अध्यात्म रूप क्रिया तो अंतरंग के परिणाम है, वो अंतरंग से ग्रहण होगा, बाहर से थोड़ी होगा। वह क्रिया मूढ़ जीव नहीं जानता। कौन? जो क्रिया में मूढ़ है। जैसे पंडित जी ने लिखा, बनारसी दास जी ने, जैसे मुगध धान, मुगध माने मूढ़, जैसे मुगध धान पहचाने, तुस तंदुल में भेद न जाने, तैसे मूढ़ मति व्यवहारी, लखे न बंध मोक्ष गति न्यारी। आप तो बंधन से ही मोक्ष मान रहे हो हैं? ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, मोक्ष मिल जाएगा। अरे भैया, बंध से मोक्ष कैसे हो जाएगा? पर वो मानता है। कौन? मूढ़ जीव नहीं, मूढ़ जीव। वो बंधन की क्रिया को और मोक्ष की क्रिया को एक ही मानता है। तब बंधन में पाप बंध को तो मोक्ष मार्ग मानता नहीं होगा। अरे वो जो थोड़ा बहुत जानता है, वो कोई पाप की क्रिया में तो मोक्ष मार्ग नहीं मानता होगा, पाप बांधने में तो मोक्ष मार्ग नहीं मानता होगा। तो फिर किस में मानता होगा? पुण्य बांधने में। अरे मानता होगा कि नहीं? अब आप ही देख लो, जाओ आप जितनी यात्राओं पे गए हो। अरे यात्रा करने गए तो कर्म क्षय के लिए गए थे कि पुण्य बांधने को गए थे? पुण्य बंधेगा, पुण्य लगेगा इत्यादि, इसीलिए तीर्थों पे जाते हो कि वहां कर्म क्षय होंगे, घर से लालसा टूटेगी, परिवार से मोह छूटेगा, वहां जो मोक्ष गए उनका स्मरण होगा, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये भाव से कभी गए शिखर जी? बोलो, किसी भी तीर्थ में कि पुण्य बनेगा है? और ज्यादा से ज्यादा तो एक बार शिखर जी तो जाना ही जाना है। मैंने कहा क्यों? बोले एक बार वंदना करने से नरक गति और पशु गति नहीं होती है ना? ताहे नरक पशु गति नहीं होए। तो तुम नरक और पशु नहीं बनने के लिए जा रहे हो। कुछ न्याय समझ में आया? नहीं आया कि नहीं, ये मार्ग अच्छा नहीं इसलिए। दोनों में फर्क आ रहा है, समझ में नहीं। ये मार्ग अच्छा नहीं इसलिए आप छोड़ रहे हैं, इसमें कष्ट है इसलिए छोड़ रहे हैं। है आत्महित हेतु वैराग और ज्ञान, और आप मानते क्या हो? ते लखें आपको। जब तो तुम 10 उपास वालों के यहाँ जाते हो साथा पूछने, चलो भैया, जैसे उसके भैया बहुत बड़ी मुसीबत आई है, हैं? बीमार को अस्पताल चले जाते हो और उपवास वाले के घर चले जाते हो, और दोनों से एक ही बात पूछते हो, साथा है? नहीं, निंदा में नहीं, न वो प्रवृत्ति की क्रिया का कुछ कह रहा हूं, पर आपका परिणाम क्या है ये बताओ। उसने जो उपवास किए हैं वो अच्छा काम किया है कि कुछ कष्ट मोल लिया है? अच्छा, आज तक ये जितने गए उनको कभी ऐसा दुख हुआ अंतर में कि धन्य तुम 10 उपास कर लिए और मेरे शरीर में इतनी भी क्षमता नहीं कि एक उपास कर सकूं? आपको अंतर में कहीं पीड़ा पहुंची है? अगर पहुंची तो बहुत अच्छी बात, आप करो, और नहीं पहुंची तो आना चाहिए उस जाति का भाव। किसका? उपवास करने का। और उपवास करना कि आहार छोड़ना, कि उपवास करना, समीप में आना कि केवल भोजन नहीं करना। और ये जीव क्या करता है? भोजन छोड़ने को उपवास समझता है। किसको? समीप में आने का तो भाव ही नहीं बनता है। नहीं, इतना तो फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञानी है, मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, स्वाध्याय भी करेगा, परंतु नहीं, परंतु में अंतर समझ रहे नहीं।
करता तो सब है, परंतु हाँ क्या समझ के करता है, हाँ? ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी जीव बीतराग मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम सभी को कल्याण